सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी वुलन ड्रेस। इसको हम 2 कलर से बनाएंगे। बहुत ही प्यारी ड्रेस है और बहुत ही आसान है। आप इसे नाइट ड्रेस की तरह भी डाल के रात को कान्हा जी को सुला सकते हैं। ये गर्म भी है और हल्की भी है। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, 2 कलर की ऊन ले लेनी है। ऊन आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हो। 9 नंबर की सिलाई ली है हमने और सबसे पहले हमने इसमें फंदे डालने हैं। इस तरह से धागा उंगली पे चढ़ाना है और सिलाई को बीच में फंसा के दूसरे हाथ से धागे को घुमा के इस तरह से खींच के हमने फंदा बना लेना है। फंदे अनेक तरीके से पड़ते हैं, आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे ही फंदे डालें, सिर्फ फंदे से ही डलने चाहिए। इस तरह से हमने इसमें टोटल 30 फंदे डाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से सिलाई को आगे से डालना है और जिस वाइट कलर से हमने फंदे डाले इसको धागे को यहीं छोड़ना है और हमने यहाँ से कलर को चेंज कर देना है। पर्पल कलर का धागा लगा देना है। इस तरह से हम लगाते जाएंगे और जो छोटे धागे होंगे उनको बीच में फंसाते जाएंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम आगे आगे से उल्टे उल्टे फंदे सारे बना लेंगे। ये सारी ड्रेस हमारी उल्टी उल्टी फंदों से ही बनेगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी। इस तरह से हमने धागों को इस तरह से आगे करके फंसाना है और फंदों को बना लेना है। इस तरह से हम सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे और फिर हमने अगली सिलाई को भी उल्टा उल्टा ही बनाना है। पहले फंदा ऐसे ही उतारना है और उसके बाद सारे हमने उल्टे उल्टे फंदे बना लेने हैं। इस तरह से पर्पल कलर से हमने 2 सिलाई बना ली है। इसके बाद हमने व्हाइट कलर को लेना है और उससे भी हमने उल्टी उल्टी सिलाई बना लेनी है लास्ट तक। इसको हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे पूरी सिलाई को। इसके बाद हमने दोबारा व्हाइट कलर से ही उल्टी उल्टी बनानी है। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लेना है और उसके बाद हमने इस तरह से आगे से सिलाई डाल के धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है और धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। इस तरह से हमने सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से हमारी टोटल 4 सिलाई हो गई हैं। अब 5वीं सिलाई हमारी दोबारा पर्पल कलर की आ जाएगी। हमने 2-2 सिलाई बनानी है कलर को चेंज करके। अब हमने यहाँ से क्या करना है, पर्पल कलर से 2 फंदों को एक साथ बना लेना है। इस तरह से हमारा एक फंदा इस साइड से कम हो गया और आगे से हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी सिंपल बना लेनी है। इस तरह से उल्टी उल्टी बनाती जाएंगे। उसके बाद हमने दूसरी साइड आ जाना है। वो भी हमने पर्पल कलर से ही बनानी है, लेकिन इधर से भी हमने एक फंदा घटा देना है। 2 फंदों को एक साथ बना लेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। इस तरह से 2 हमने पर्पल कलर से सिलाई बनाई है और दोनों में हमने 2 फंदे कम कर दिए हैं। ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमने सिलाई के शुरू में ही फंदा घटाना है, लास्ट में नहीं घटाना है। अब हमने व्हाइट कलर से सिलाई बनानी है। व्हाइट कलर से हमने सिर्फ ऐसे ही सिंपल उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है, इसमें हम फंदा नहीं घटाएंगे। इस तरह से हमने सिंपल उल्टी उल्टी सिलाई बना लेनी है। फंदे हमने सिर्फ पर्पल कलर से ही घटाने हैं। जब उनकी पर्पल कलर से बनाएंगे तो 2 फंदे हम 2 सिलाई में कम कर लेंगे। इस तरह से हमने इधर से दोबारा इसको बनाना है। व्हाइट कलर को पहला फंदा उतार लेना है और फिर सारी सिलाई उल्टी उल्टी हमने बना लेनी है। इसी तरीके से हमने ऊपर तक इसको बना लिया है। सिलाई बनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36 हमारी सिलाई बन गई है और फंदे रह गए हमारे 3 4 5 6 और 7 दूनी 14 फंदे रह गए हैं हमारे। अब हमने इनको भी उल्टा उल्टा बना लेना। अब हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है। यहाँ से हम व्हाइट कलर के धागे को काट देंगे और सिर्फ पर्पल कलर से ही बनाएंगे। आगे हमने ये ड्रेस पर्पल कलर से ही बनानी है। इस तरह से छोटे धागे को बीच में दबा के उल्टी उल्टी सिलाई हम बनाते जाएंगे।
बहुत ही आसान ड्रेस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने घर में बहुत आसानी से इस ड्रेस को आप बना लोगे। बहुत ही सिंपल है और ये आप नाइट ड्रेस की तरह घर में कान्हा जी को डाल सकते हो रात को सोते टाइम। चाहे तो आप दिन में भी डाल सकते हैं, अगर ठंड कम होगी तो आप दिन में भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह से दूसरी साइड आ जाएंगे, इधर से पहला फंदा हम उतारेंगे और फिर उल्टा उल्टा इसको बना लेंगे। इसी तरह से हम इसको थोड़ा ऊपर तक बना लेंगे। ये हमने बना ली है, इसमें सिलाई बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 सिलाई बनाई है हमने। 20 सिलाई बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, ये हमारे 14 फंदे हैं। अब हम इनको हाफ कर लेंगे। 7 दूनी 14। पहला फंदा उतारा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे हाफ हो गए फंदे। अब हमने क्या करना है, धागा, एक और धागा लेना है हमने इसी कलर का, पर्पल कलर का, और उसको हमने आगे से लगा लेना। इस तरह से हमारी ये 2 बन जाएंगे अलग अलग। अगर हम चाहें तो पहले 7 फंदों को ही ऊपर तक बना लेंगे, फिर दूसरी साइड से शुरू करेंगे। अब हमने इन दोनों को एक साथ ही लेके चल रहे हैं, इसलिए हमने अलग अलग धागे लगा लेने हैं। छोटे धागे को बीच में दबाते जाएंगे और इसको उल्टा उल्टा हम बनाते जाएंगे। इस तरह से हम उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे लास्ट तक। 7 फंदे हम इनको बना लेंगे। इसके बाद हम दूसरी साइड आ जाएंगे। पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और फिर 7 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से जब 7 फंदों को बना लेंगे, दूसरे वाली साइड के धागे को आगे ले जाके फिर हमने उल्टा उल्टा इसको बना लेना है। इस तरह से हम इसको थोड़ा ऊपर तक बना लेंगे। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा ऊपर तक बना लिया। ये हमारे यहाँ से है हमारे 10 फंदे, यहाँ तक है हमारे यहाँ 10 धारियां उभरी हैं तो 20 सिलाई हैं। इसके ऊपर है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 सिलाई। अब हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें इन दोनों को अलग अलग हिस्सों को जोड़ देना है। पहला फंदा उतारना है और फिर इसको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। इस तरह से 7 फंदे बनाने हैं। उसके बाद हमने जो आगे के होंगे 7 उनको भी एक साथ ही बना लेना है, एक ही धागे से बनाना है। इस धागे को दूसरे को काट के हम आगे कर लेंगे। आगे करने के बाद हम इसको बीच में दबाते जाएंगे। इस तरह से बीच में हम इसको दबाते जाएंगे। उल्टी उल्टी ही बनानी है। ये पूरी ड्रेस हमारी उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनाई जाएगी। बहुत ही आसान ड्रेस है। इस तरह से लास्ट तक इसको बना लेंगे। अब दूसरी साइड आ जाएंगे। ये हमारे गले की जगह बनी है। पहला फंदा ऐसे ही उतारना है और उसके बाद हमने इसको उल्टा उल्टा लास्ट तक बना लेना है। इस तरह से ये बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर तक बना लेंगे। अब हमने ये ऊपर भी हमने 16 सिलाई ही बनाई है। नीचे 8 धारियां उभरी थी, 16 सिलाई थी। इसके ऊपर भी 8 ही धारियां हैं तो 8 दूनी 16 सिलाई हमने ऊपर भी बना ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारी ड्रेस कंप्लीट होगी। अब यहाँ से हमने फंदों को बंद करना है। बंद करने के लिए हमने 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बना लेना है, इस तरह से। और फिर इसको दोबारा उसी सिलाई में फंदे को चढ़ाना है और फिर 2 फंदों का फिर एक कर लेना है। फिर सिलाई पे चढ़ाना है और फिर 2 फंदों का एक कर लेना है।
ऐसे ही हम पूरी सिलाई को करते जाएंगे और पूरी सिलाई के फंदों को हमने इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से 2 का 1 करके हमने बंद कर दिया है। इस तरह से हमारी ये पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। लेकिन हम इसके साथ की कैप भी बनाएंगे। कैप के लिए हमने तो इसी तरह से फंदे डालने हैं, वाइट कलर से फंदे डालेंगे हम। इसमें हमने 26 फंदे टोटल डालने हैं। इस तरह से हम इसमें 26 फंदे डाल लेंगे। अब हमने उल्टा उल्टा इसको बनाना है। इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है और धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। इस तरह से हमने ये सारी पट्टी उल्टी उल्टी सिलाई से बना लेनी है। बहुत ही आसान तरीके की कैप है। आप चाहें तो किसी भी ड्रेस के साथ ऐसी कैप बना के कान्हा जी को आप डाल सकते हैं और बहुत ही आसान है, सिर्फ सीधी पट्टी से बनने वाली है। इसकी हमने इस तरह से यहाँ तक बना ली है। इसमें हमने धारियां डाली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 दूनी 18 सिलाई हमने बना ली है। 2 सिलाइयों की 1 धारी बनती है जो उभर के आती है, 2 सिलाई होती हैं। इस तरह से अब हमने 2 सिलाई पर्पल कलर से उल्टी उल्टी बना लेनी है। इस तरह से हम छोटे धागे को साथ रखते जाएंगे और उल्टी उल्टी सिलाई बनाते जाएंगे। वाइट धागे को हमने यहाँ से काट के अलग कर देना है और इस धागे को भी हमने साथ दबाते जाना है। अगर हम पास से धागे को काट देंगे तो हमारी ड्रेस खराब हो जाएगी, सारे हमारे फंदे खुल जाएंगे। इसलिए हम जो छोटी बची हुई ऊन होती है उसको साथ साथ दबाते जाते हैं और थोड़े दूर जाके हम उसको काट देते हैं। इससे हमारी ड्रेस खुलती नहीं है। इस तरह से हमने इसकी 2 सिलाई बना लेनी है। 1 बना ली है हमने, एक और बनानी है। इस तरह से उल्टा फंदा उल्टा उल्टा ही बनाना है। पहला फंदा उतार लेंगे और फिर पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से पूरी सिलाई हम बना लेंगे और इसके बाद हमने फंदों को घटा देना है, बंद कर देना है यहाँ से सारे फंदों को। इस तरह से 2 का 1 करना है और फिर उसी सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है इस तरह से, फिर उसी सिलाई पे चढ़ाना है। इस तरह से कर करके हमने सारे फंदों को यहाँ से बंद कर देना है। 2 का 1 करके फिर 2 का 1 करके इस तरह से सारे फंदे हमारे बंद होते जाएंगे। यहाँ से इस तरह से हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। इस तरह से हमारे कैप का पीस तैयार हो गया है। ये जो पर्पल कलर है हमारा आगे आएगा, इस तरह से ये आगे आएगा और ये पीछे है। हमने उल्टी करके रखना है इसको कैप को और पीछे से हमने सिलाई कर देनी है। इस तरह से सिलाई कर दी है तो हमारी ये कैप बन के तैयार हो गया। चाहे तो आप इसमें भी डोरी लगा के कान्हा जी को डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस ड्रेस के साथ सिलूंगी। इस तरह से हमने ड्रेस को लेना है और पीछे वाले साइड में जो इस कैप की सिलाई है उसको सेंटर में मिला के हमने इस तरह से सिल देनी है। बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। मैं अभी आपको कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। बांधने के लिए हमने नीचे इसके डोरी डाल लेनी है। अभी मैं आपको कान्हा जी को डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से हमने गले से डालना है इस ड्रेस को, इस तरह से, और इस तरह से चोली आएगी और ये नैपी है जिसको नीचे से घुमा के हमने इस तरह से कर लेना है ऊपर से और आगे पेट पे बांध देना है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस हमारी बन के तैयार हो गई है। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।